हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं एंड प्री बोर्ड आई थिंक चल भी रहे होंगे काफ़ी स्टूडेंट्स के। तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी आप लोग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ 30 MCQs, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में आ भी सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के MCQs आते हैं। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, तो आप लोग अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आप लोग के लिए और भी वीडियो मिलते रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML? ऑप्शन है आपके BR टैग, एंकर टैग, प्री टैग एंड बोल्ड टैग। तो आप सभी जानते हैं कि टेक्स्ट को न्यू लाइन में लाने के लिए, जैसे कि हम कीबोर्ड में एंटर होता है, वैसे ही हमारा HTML डॉक्यूमेंट में उसी चीज़ को लाने के लिए हमारे पास BR टैग होता है, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है या जो भी हमारा चीज़ है वो हमारी न्यू लाइन में आ जाए। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए is the correct answer. Now move to the question second. Second है, which tag beside B means bold tag can be used to make the text bold in HTML? Options है strong tag, dark tag, font tag या italic tag। तो आप लोग जानते हैं कि देखिए, इटैलिक तो आपके बोर्ड के स्पेस में थोड़ा कर्सिव में होने के लिए होता है, डार्क टैग तो कुछ होता नहीं है, फॉन्ट टैग आपके फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, फॉन्ट कलर के लिए इस तरह से यूज़ होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा? स्ट्रॉन्ग टैग मीन्स, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? स्ट्रॉन्ग टैग। इधर भी आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है। बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों ही आपके टेक्स्ट को थिकर मतलब थिक बनाते हैं, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग टैग आपके ब्राउज़र को बताता है कि जो टैग है या जो टेक्स्ट है आपका, जो आपका थिक दिखाई दे रहा है, मतलब बोल्ड दिखाई दे रहा है, हैविंग सम इम्पोर्टेंस। बट बोल्ड में ऐसा नहीं होता है, बोल्ड टैग के साथ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज द स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग? ऑप्शन है P मीन्स पैराग्राफ टैग, B मीन्स बोल्ड टैग, प्री टैग एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए, पैराग्राफ टैग आपका, पैराग्राफ मीन्स आपके लाइंस को या टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। बोल्ड आपके स्पेसिफिक मीन्स को टेक्स्ट को थिक बनाने के लिए। तो आंसर क्या होगा आपका? प्री टैग मीन्स जो भी आपने अपने एडिटर में जिस तरह से आपने स्पेसिंग की है या फिर कुछ भी आपने एज इट इज़ ही आपका ब्राउज़र में शो होता है। तो आपका प्री टैग स्पेशल फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट टैग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट? तो देखिए, ऑप्शन है बॉडी टैग, हैड टैग, टाइटल टैग एंड HTML टैग। देखिए, बॉडी, हैड, टाइटल आपके HTML टैग के इनसाइड में ही आते हैं, तो आपका रूट एलिमेंट भी कहा जाता है HTML टैग को। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन डी, HTML आपका रूट एलिमेंट कहा जाता है, रूट टैग कहा जाता है, क्योंकि इसी टैग के इनसाइड में अदर टैग यूज़ किए जाते हैं और आपको ये बताता है कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो HTML का डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन 5, विच HTML टैग इज यूज टू डिस्प्ले द पावर इन एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या है हमारी? x² माइनस y²। ऑप्शंस रहेंगे आपके सब मीन्स सुपरस्क्रिप्ट, सब मीन्स सबस्क्रिप्ट, P मीन्स पैराग्राफ टैग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए, पैराग्राफ टैग तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब ऊपर देखिए, सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट मीन्स आपकी जो नॉर्मल लाइन है उससे अबव लिखने के लिए यूज़ की जाती है, एंड सबस्क्रिप्ट में जो नॉर्मल लाइन है, जो बेस लाइन है, उससे बिलो लिखने के लिए। तो जो हमारी लगी हुई एक्स के ऊपर वो क्या है? अबव है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सब मीन्स सुपर स्क्रिप्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्रोनिम SSH सेल फॉर स्टैंड फॉर? ऑप्शन है सेफ शेल,
सॉफ्टवेयर सेल, सिक्योर सेल या सिंपल सेल? तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योर सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, is an online journal or informational website run by an individual, group or corporation that offers regularly updated content about a topic? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके न्यूज़ ग्रुप, ब्लॉग, www या बर्ड वाई बेब, एंड फोर्थ वन इज ई ग्रुप। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ब्लॉग, क्योंकि कोई इंडिविजुअल भी चला सकता है, इसी कॉर्पोरेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू फॉर द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग? देखिए, जो मेरे एंकर टैग के साथ में टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है जो भी मेरे डॉक्यूमेंट है, हो सकता है मेरी इमेज भी हो सकती है, तो वो मेरा कहाँ पर मुझे शो हो, कहाँ पर वो ओपन हो। ऑप्शंस होते हैं आपके, टारगेट एट्रीब्यूट के वैल्यूज़ होती हैं आपकी ब्लैंक मीन्स आपका न्यू पेज पर, आपका न्यू उस पर विंडो पर शो हो। सेल्फ मीन्स आपका जो सेम जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपका करंट में है, वहीं पर आपका शो हो। बाय डिफ़ॉल्ट यही वैल्यू आपकी होती है। टॉप मीन्स आपका होल विंडो में आपका जो पेज आपने क्लिक किया है वो आपका ओपन हो। एंड फोर्थ वैल्यू आपकी होती है पेरेंट, राइट। तो पेरेंट तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, राइट। अगर इसके अलावा क्या दिया गया यहाँ पर एक्स्ट्रा में, बॉटम, तो बॉटम हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या है, मेरी वैलिड वैल्यू नहीं होगी। वैलिड वैल्यू क्या होगी मेरी यहाँ पर, मीन्स क्या होती है, फोर्थ होती है मेरी पेरेंट। तो इनकरेक्ट ऑप्शन का क्या हो गया मेरा, बॉटम। क्वेश्चन नंबर 9, लिंक, बी लिंक मीन्स विजिटेड लिंक, ई लिंक मीन्स एक्टिव लिंक आर एट्रीब्यूट ऑफ विच टैग? ऑप्शन है बॉडी टैग, एंकर टैग, एचटीएमएल टैग एंड इमेज टैग। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग में आपकी लिंक, बी लिंक, विजिटेड या ए लिंक हम क्या हमारा यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन HTML DL, DT and DD tag are used to create description list, definition list, detail list and dynamic list। तो देखिए, DL मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट और उसके इनसाइड में DD टैग एंड DD टैग यूज़ किए जाते हैं। DT मीन्स डिफाइन टर्म, DD में डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन या जो हमारा टर्म है उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो किसका पार्ट है ये हमारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अ सॉफ्टवेयर डैश इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट गवर्निंग द यूज़ और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन है आपके पास लाइसेंस, लॉ, डॉक्यूमेंट एंड पायरेसी। तो देखिए, लॉ और डॉक्यूमेंट तो आपके हो नहीं सकते, आप लोग इतना तो समझदार हैं कि देख के बता सकते हैं। अब अच्छा, हमारे पास लाइसेंस एंड पायरेसी। तो देखिए, पायरेसी क्या होता है, पायरेसी आपका मीन्स होता है किसी इलीगल तरीके से आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसको सेल आउट कर रहे हैं, लाइक दिस, ऐसा कुछ भी। एंड बट लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस लाइक जस्ट लाइक एग्रीमेंट, है ना, क्या आपके पास लाइसेंस, तो आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रहेंगी आपकी, आपके नंबर ऑफ़ कितने यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जो बनाने वाली कंपनीज होती है सॉफ्टवेयर को, वो लाइसेंस देती है कि आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बस इजी फीचर यूज़ कर सकते हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे रहेगा लाइसेंस। क्या हमारा करता है, ये रूल सेटअप करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द डैश एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग स्पेसिफाई एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। कि अगर हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रही है तो हमें तो जो हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है तो उसके प्लेस पे हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, है ना, कि इमेज के बारे में जस्ट हमें वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है। सपोज़ कभी कि हमारा नेट स्लो हो जाए या फिर कभी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है हमारी वेब पेज पर, तो हम ऑल टैग का यूज़ करके उस बता सकते कि इमेज हमारी इस बारे में है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल टैग। क्वेश्चन नंबर 13, सुहानी आस्क हर
colleagues for her project work and then copies the entire work and submit it to her team leader claiming it to the her own work. The act performed by सुहानी is known as कि सुहानी ने क्या किया, अपने कलीग्स को बोला कि उसकी हेल्प इसका प्रोजेक्ट बनाए और उसने जस्ट उसी का वर्क पूरा कॉपी कर लिया अपनी मीन्स टीममेट का एंड अपने टीम लीडर को सबमिट करके बोला कि ये मेरा ही है, मीन्स उससे आइडिया लेकिन उसको अपना बना के उसने अपने टीम लीडर के सामने प्रेजेंट किया। तो सुहानी ने जो काम किया उसको क्या कहेंगे? फिशिंग, प्लेजरिज्म, स्पैमिंग वायरस। तो देखिए फिशिंग स्पैमिंग वायरस ये आपकी जिस साइबर से थोड़ा कनेक्टेड, साइबर क्राइम या साइबर से कनेक्टेड हो गया थोड़ा। क्या बचा आपके पास? प्लेजरिज्म, है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका रहेगा करेक्ट। सॉरी, आंसर बी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ SMS? देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मोस्टली सबको आता ही होगा वैसे। तो आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस पोर्टल? ई आधार, डिजीलॉकर, सारथी, जोमेटो। मीन जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, जो गवर्नमेंट नहीं है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है डायरेक्ट, मीन्स लाइसेंस तो मीन लाइसेंस से कुछ भी रूल सेटअप तो गवर्नमेंट ही करती है, बट जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, क्या है वो? जोमेटो। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू सेंड ईमेल, जो ईमेल सेंड करने में यूज़ की जाती है। देखो HTTP आपकी क्या बताती है हमारी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सेकंड आपका POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। थर्ड है आपका SMTP, FTP। ठीक है। तो आपका POP देखिए दो यूज़ होती हैं आपकी, एक POP एक SMTP। FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज होती है। POP मीन्स अगर आपको मेल सर्वर से मेल रिसीव करना हो तो POP है, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक। एंड जब आपको सेंड या रिसीव दोनों में जो काम करती है वो है हमारी SMTP। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग? सोर्स, विड्थ, ऑल्ट एंड कलर। तो देखिए बाकी ऊपर के तीन तो हमारे हैं ही, है ना। सोर्स में हम पाथ देते हैं, विड्थ मतलब कितनी उसमें रहेगी हमारी इमेज की डायमेंशन कितनी रहेगी, ऑल्ट मीन्स आपका, अब इससे पहले हमने MCQ में देखा था ऑल्ट का यूज़। तो कलर हमारा नहीं होता है उसका एक एट्रीब्यूट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन इनवैलिड एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग इन HTML? जो इनवैलिड मीन्स जो उसका एट्रीब्यूट नहीं है, तो क्या नहीं है? देखो फेस तो होता ही है, विड्थ नहीं है, फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट कलर देते हैं, फॉन्ट फेस देते हैं, फॉन्ट विड्थ नहीं देते। मीन्स आपका विड्थ आपका एक प्रॉपर इनवैलिड आपका एट्रीब्यूट है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज कॉल्ड एन ईमेल टैग। ईमेल टैग कौन सा कहलाता है आपका? देखिए ईमेल नहीं है, मेलिंग भी नहीं होता है आपका, ये ए है मीन्स आपका एंकर टैग है, हाइपर लिंक में यूज़ होता है। कौन सा यूज़ होता है आपका मेल के लिए? मेल टू के आगे हम क्या देते हैं? मेल ID मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर इन अ रैंडम ऑर्डर इज कॉल्ड वेब सर्वर, अ सर्च इंजन, अ वेब ब्राउजर, अ वेबसाइट। तो आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पर? वेबसाइट। ठीक है। जहाँ पर आपके बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन होता है और किसी भी रैंडमली किसी भी ऑर्डर में होता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सॉरी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर इन अ रैंडम ऑर्डर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ ए हाइपरलिंक। ये जो आपका हाइपरलिंक शो होते हैं जहाँ से आप क्लिक करके किसी दूसरे वेब पेज पर, किसी दूसरे वेबसाइट पर या सेम पेज के किसी डिफरेंट पार्ट पर आप पहुँचते हैं, तो वो कहलाता है हमारा हाइपरलिंक। जनरली आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि आपको ब्लू कलर का एक दिखाई देता है, जैसे क्लिक हियर या किसी वेबसाइट का नेम या किसी पेज का नेम, और वो हाईलाइट होता है, अंडरलाइन करके आता है ब्लू कलर में। तो आपका हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर क्या होगा? कलर ब्लू। मीन्स ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन 22, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू गिव दी स्पेसिफाइड स्पेसिंग
बिटवीन दी टेक्स्ट कैरेक्टर्स, मीन्स आपके जो टेक्स्ट कैरेक्टर उसके बीच में स्पेस देने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? टेक्स्ट डिज़ाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन, लेटर स्पेसिंग। तो आपकी कौन सी यूज़ की जाती है? लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। ये सीएसएस का पार्ट है आपका। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 23, अमित wants to securely copy files between two server or two connected machine over the internet. Which protocol should he prefer for getting his task completed? मीन्स अमित है आपका, वो अपनी फाइल को सेंड करना चाहता है या सॉरी कॉपी करना चाहता है एक सर्वर से, रिमोट सर्वर है, लोकल सर्वर है, लाइक दिस। तो वो कौन सी प्रोटोकॉल का यूज़ से करना चाहिए, किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए? एफटीपी आपका फाइल ट्रांसफरिंग के लिए होती है। एचटीटीपी तो नहीं होगा, टेलनेट भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपका एससीपी मीन सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। ये आपका एसएसएच था, सिक्योर सेल, उसका पार्ट होता है आपका। ये आपका यूज़ किया जाता है जब आप कॉपी करना चाहते हैं, सिक्योरली बहुत कॉपी करना चाहते हैं फाइल्स को, तो आप क्या यूज़ करेंगे? एससीपी सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, मेकिंग अ कॉपी ऑफ योर वेब पेज ऑन द कंप्यूटर इज नोन एज, मीन्स आपकी जो वेब पेज है उस पर आपने कुछ चीज़ डाउनलोड किया, मीन्स डाउनलोड करते हैं ना आप लोग, तभी तो आपके कंप्यूटर पे आती है वो चीज़, चाहे इमेज हो, आपका पेज हो, मूवी हो, वीडियो हो, सॉन्ग वन, इसमें कुछ भी होगा आपका, तो क्या कहलाएगा वो आपका? डाउनलोडिंग। ठीक है, अपलोडिंग मीन्स आप अपने सिस्टम से अपलोड कर रहे हैं इंटरनेट पर या फिर किसी उस पर, तो कहलाएगा अपलोडिंग, मीन्स अपलोड कर रहे हैं। जब वेब पेज से कोई कॉपी कर रहे हैं, कुछ भी डाउनलोड मतलब कर रहे हैं, तो वो डाउनलोडिंग कहलाता है हमारा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DTD? डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट, डायनेमिक टाइप डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, डायरेक्ट टाइप डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी DTD। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट थी ना आपकी, वहाँ से आपका ये कनेक्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, अ कोडेड HTML कमांड दैट इंडिकेट हाउ पार्ट ऑफ ए वेब पेज इज डिस्प्लेड इज कॉल्ड। ठीक है, क्या HTML की कमांड जिसे हम कहते हैं, जहाँ भी समझ लीजिए कमांड वर्ड आएगा ना, तो वहाँ आप इसी से लेंगे। देखो एट्रीब्यूट तो होता नहीं है, एट्रीब्यूट तो आपके किसी भी टैग के साथ में, तो इसका आंसर आपका टैग ही रहेगा कि टैग आइडेंटिफाई मतलब डिफाइन करते हैं कि आपका जो पार्ट है आपके वेब पेज पे किस तरह से शो हो, इसके इनसाइड ही आप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। स्टाइलिंग आपकी CSS का पार्ट है, तो जब भी कमांड वर्ड आए ना HTML कमांड में, तो आप समझ जाएगा किसको इंडिकेट कर रहा होगा, वो आपके टैग को। ठीक है। क्वेश्चन 27, टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज फॉर द डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग। मीन्स आपको अपने वेब पेज में बैकग्राउंड में इमेज देनी है और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, तो आप कौन से टैग में यूज़ करेंगे? बॉडी टैग, HTML टैग, P टैग, नन ऑफ दीज। तो HTML तो आपका रूट एलिमेंट है ही, पैराग्राफ में आप जस्ट टेक्स्ट लिखते हैं, तो किस में आप यूज़ करेंगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट? आपके बॉडी टैग में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, टू डिफाइन द बेसिक फॉन्ट साइज विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। साइज, बेस फॉन्ट, फॉन्ट या ऑल ऑफ दीज। देखिए साइज तो आपका कुछ होता नहीं है, फॉन्ट आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फॉन्ट साइज देना है आपको फॉर ऑल लाइक दिस। बेसिक मीन्स कि हम सब में अप्लाई हो मेरा, तो आप क्या प्रेफरेंस देंगे, क्या प्रेफर करेंगे? जनरली स्टूडेंट के कंफ्यूज जाएंगे, वो फॉन्ट टैग लगा कर आएंगे, बट इसका फॉन्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेस फॉन्ट। ठीक है, बेस फॉन्ट यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ सॉलिड बुलेट व्हेन गिवन एज वैल्यू ऑफ टाइप विथ UL। आप UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पर आप क्या देते हैं? सर्कल दे सकते हैं, लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट करनी है, सर्कल है, रेक्टेंगल है ना, और आपका एक राउंड मतलब पूरा कंप्लीट सॉलिड भी आता है, सर्कल ही पर वो पूरा सॉलिड हो, तो किससे आएगा वो? आपका डिस्क से। किससे आएगा? डिस्क से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, द पेज टाइटल इनसाइड द डैश टैग। मीन्स आपको जो टाइटल है, पेज का टाइटल, वो किस टैग के इनसाइड में आता है?
ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे तो मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को आता ही होगा। बॉडी, हेड, HTML, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? हेड टैग। हेड टैग के इनसाइड हम टाइटल लिखते हैं ना, एंड मेटा डेटा वगैरह और भी होते हैं, लेकिन हमारा टाइटल हमेशा किसके इनसाइड में आता है? हेड टैग के इनसाइड में आता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट